अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो स्टूडेंट? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। बच्चों आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, इसको लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। बच्चों आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जो मैट्रिक के स्टूडेंट हैं और जो इंटर के स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट किस तरीके से तैयार किया जाता है। बच्चों याद रखिएगा, आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो पार्ट 1 और पार्ट 2 के उन दोनों को मिलाया जाता है और उन दोनों को मिलाने के बाद उस सब्जेक्ट में अगर आपके 33% मार्क्स बन जाएं तो बच्चों आप लोग पार्ट 1 में भी पास होते हो, पार्ट 2 में भी पास होते हो। बच्चों कुछ मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हमारा जो है वो 10th का पेपर अच्छा नहीं हुआ लेकिन 9th का पेपर वो वाला सब्जेक्ट का हमारा अच्छा हुआ है, तो क्या सर हम फेल हो जाएंगे? बिल्कुल बेटा ऐसे नहीं है। सेम इसी तरीके से अगर आप फर्स्ट ईयर में किसी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स अच्छे हैं बच्चों, मीन्स सपोज कर लेते हैं हमारे पास जो है किसी बच्चे के मैथ के अंदर फर्स्ट ईयर में 66 मार्क्स हैं बच्चों, तो बच्चों वो सिर्फ सेकेंड ईयर में जाके सिर्फ अटेंडेंस भी लगा दे। याद रखिएगा अटेंडेंस लगाना ज़रूरी है, आपका प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अगर आप जस्ट जाके अटेंडेंस लगा देते हो बच्चों, अब आप लोग ऑलरेडी 66 मार्क्स आप ले चुके हो। 200 में से बच्चों आपको 66 मार्क्स चाहिए थे, 33%, वो आपके आगे आप मैथ में पास हो, चाहे आप सेकेंड ईयर की मैथ का कुछ भी ना लिखो। सेम इसी तरीके से अगर आपका पार्ट 1 का मैथ है बच्चों, उसमें आप फेल थे, कोई इशू नहीं है, आप पार्ट 2 के मैथ के अंदर मेहनत करके उसमें आप अच्छे नंबर लेके दोनों को मिलाने के बाद अगर आपके 66 बन गए तो आप पार्ट 1 में भी पास होंगे, पार्ट 2 में भी पास होंगे। तो बच्चों याद रखना, चाहे आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं या आप इंटर के स्टूडेंट हैं, आपके दोनों पार्ट्स के मार्क्स को मिला के आप लोगों को पास किया जाता है। अब बात करते हैं नंबर 2। बच्चों याद रखिएगा, अगर आप दोनों को मिलाने के बाद भी अनफॉर्चुनेटली आप पास नहीं होते बच्चों, अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो फिर तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसी को आप लोगों ने सिर्फ क्लियर करना है। बट याद रखिएगा अगर आप 3 या 3 से ज़्यादा में फेल हो गए इन दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स को मिलाने के बावजूद भी, तो बेटा फिर आप दोनों पार्ट्स के अंदर फुल फेल कंसीडर होंगे और फिर आपको दोनों पार्ट्स को दोबारा पास करना होगा। इस सूरत में कि अगर आपको 3 या 3 से ज़्यादा सप्लियाँ आईं, और वो कब आएंगी? जब दोनों पार्ट्स के मिला के मार्क्स फिर भी 33% ना बने, तो फिर बच्चों आप फेल होंगे, फुल फेल, और आपको फिर दोनों पार्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।